जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाहिद अंजम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है जी। हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है, ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है जी? द कंप्यूटर आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ साइजेस, स्पीड एंड कैपेसिटीज के जो कंप्यूटर होते हैं वो बनाए जाते हैं जिसकी बहुत सी वैरायटी है, जिनमें स्पीड, साइज, कोई छोटा साइज का है, कोई बड़े साइज का कंप्यूटर है, किसी की स्पीड कम है, ज़्यादा है। और जो नई जनरेशन के नया कंप्यूटर बनता है उसकी जो स्पीड होती है वो पहले से ज़्यादा होती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो मोर एफिशिएंट होता है। जो पहले से जितने भी कंप्यूटर आपके बने हुए उनसे ज़्यादा वो एफिशिएंट कंप्यूटर आता है। ठीक है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी साइज रेफर टू अमाउंट ऑफ डाटा अ कंप्यूटर कैन हैंडल। साइज का ये मतलब है कि एक कंप्यूटर कितना डाटा है, कितने परसेंट डाटा है जिसको वह हैंडल कर सकते हैं। जनरली अ कंप्यूटर विद ए हाई प्रोसेसिंग स्पीड इज कॉल्ड अ बिग कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो, हाई हो, उसको हम बिग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड एंड मेमोरी साइज। और ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर और उसके मेमोरी के साइज के ऊपर कि उसकी मेमोरी कितनी है, स्टोरेज उसके अंदर कितनी है। द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा, ये कंप्यूटर इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनमें से 4 ग्रुप्स के मुताबिक हम पढ़ते हैं, जिनमें हम माइक्रो कंप्यूटर, पहले माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक हो गया। नंबर 3, तीसरे नंबर पे जो है वो है जी मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और नंबर 4 है आपके पास जी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की जाती है, कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया जाता है इन 4 कैटेगरीज के अंदर। इसके अलावा और भी है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 4 है। इनमें सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर। अब हम पढ़ते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या कौन से कंप्यूटर है जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, उनकी क्या खूबियाँ होती हैं, उनके अंदर कौन सी एबिलिटी होती है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं जी। माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, और पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर आर डेजिग्नेटेड डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन यूजर एट अ टाइम। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि इसको एक वक्त में एक ही यूजर यूज कर सकता है, इस्तेमाल में ला सकता है अपने। ठीक है, दीज आर कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेज, और ये मुख्तलिफ ऑफिसेज के अंदर आम इस्तेमाल में आता है जी। जैसे अगर आप चले जाएं स्कूल के ऑफिस में, चले जाएं किसी बैंक के ऑफिस में
में चले जाएं, किसी फैक्ट्री के ऑफिस में चले जाएं, तो ये वाला कंप्यूटर आपको आम मिलेगा जो यूज में होगा। ठीक है जी, बात कर रहे थे हम माइक्रो कंप्यूटर की। दीज कंप्यूटर हैव प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस पर सेकेंड। ठीक है जी, और हमने ये भी पढ़ा कि ये ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, कि जैसे कि मैंने बोला कि होम्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है जी, उसके बाद द माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड और माइनरली यूज इन अकाउंटिंग। ये स्मॉल साइज में छोटे होते हैं और ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं जो है ना अकाउंटिंग में। उसके बाद डेटाबेस में, वर्ड प्रोसेसिंग में एंड ग्राफिक में, ईटीसी। लैपटॉप एंड नोटबुक और माइक्रो कंप्यूटर्स, इसकी एग्जांपल उसने दी है, लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर जो होते हैं। ठीक है, ये था आपका जी माइक्रो कंप्यूटर। अब हम दूसरी जो क्लासिफिकेशन है इसकी, जो मेन ग्रुप है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है। ठीक है, द मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी लार्ज, ठीक है, कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, वेरी लार्ज कंप्यूटर होते हैं। ठीक है जी, द मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड भी हाई होती है मिनी से। ठीक है, उसके बाद द कंप्यूटर आर यूज बाय लार्ज business organization like banks, insurance companies, scientific research institutes and weather forecasting bureaus। जी, हमने ये देखे जी पढ़ा कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये मतलब लार्ज डाटा जहाँ पे होता है ना वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जिससे जैसा कि उसने जिक्र किया बैंक्स का, तो बैंक्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है, इतने ज़्यादा कस्टमर होते हैं, उनका डाटा खाता होता है। ठीक है ना, उसका हिसाब किताब के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा जो है ना वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी, मौसम के हालात, जैसे देखिए जी टेक्नोलॉजी से अब पता चल जाता है कि कब बारिश होगी, किस इलाके में होगी और कितने दिन तक होगी। तो ये सारे के सारे काम मेन फ्रेम कंप्यूटर से लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, जहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जाती है वहाँ पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। द लार्जेस्ट IBM's 390, ठीक है, लार्जेस्ट IBM's 390 मेन फ्रेम फॉर एग्जाम्पल कैन सपोर्ट 50,000 यूजर। ठीक है, वाइल एग्जीक्यूटिंग मोर देन 16000000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, कि ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है ना तकरीबन 1,60,00,000 के करीब इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है 50,000 यूज़र्स को जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ गया आपका मिनी कंप्यूटर। इसको हमने कहा कि इसको ना पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये जो था ना माइक्रो कंप्यूटर, जी, उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। द मिनी कंप्यूटर रिलीज इन 1960s, ये 1960 में बने थे ये वाले कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर हैं। ठीक है, गेट्स देयर नेम बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। इनका नाम मिनी कंप्यूटर इसलिए रखा गया क्योंकि ये दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले में साइज में छोटे थे। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर बन चुके थे ना, ये उनमें सबसे छोटे कंप्यूटर थे, इसलिए इनको मिनी कंप्यूटर का नाम दिया गया। ठीक हो गया। देयर आर स्मॉलर वर्जन ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। असल में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही थे, लेकिन उनका क्या था, स्मॉलर वर्जन था, साइज में छोटे थे ये। ठीक हो गया, है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर लेकिन उनका स्मॉलर वर्जन था, साइज में छोटे कंप्यूटर आ गए थे ये। लाइक द मेन फ्रेम्स मिनी कंप्यूटर्स कैन हैंडल मच मोर डाटा देन पर्सनल कंप्यूटर।
और ये जो है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही बहुत ज़्यादा डाटा को हैंडल कर लेते हैं एज कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। है ये दोनों सेम है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी वही काम करता है जो मिनी कंप्यूटर करता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि जो मिनी कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्मॉलर वर्जन है। ये साइज़ में बड़े होते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो है ना साइज़ में छोटे आ गए, लेकिन इसके फीचर्स जो है ना वो मेन फ्रेम कंप्यूटर वाले ही थे। ठीक है जी। These are used to maintaining details of large business organization, to analyze the result of experiment, or to control them and control and maintain the production activity in a factory। ठीक है, ये इनका यूज़ बताया गया। द मिनी कंप्यूटर हैव लार्ज मेमोरी एंड फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनकी मेमोरी भी ज़्यादा थी और इसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस फास्टर थी, ज़्यादा तेज़ थी वो काम करने के हवाले से। ठीक है, दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड हैव मोर प्रोसेसिंग स्पीड देन माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा थी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी, द मोस्ट पावरफुल मिनी कंप्यूटर कैन सर्व द इनपुट एंड आउटपुट नीड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यूज़र एट अ टाइम। ये 100 के हिसाब से यूज़र की इनपुट और आउटपुट को एक ही वक्त में हैंडल कर सकते हैं। द मिनी कंप्यूटर कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम $18,000 to $15,000। ठीक है, एंड आर आइडियल फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज that cannot afford or do not need mainframe systems। उसके बाद है आपके पास लास्ट टाइप इसकी क्लासिफिकेशन की, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये कौन से कंप्यूटर थे? ये दूसरे कंप्यूटर जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट थे, हम पढ़ते हैं जी। द सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा पावर के हामिल कंप्यूटर थे, मेड बनाए गए, एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। दीज सिस्टम आर बिल्ट टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये जो सिस्टम थे ना बहुत ज़्यादा डाटा को हैंडल करने के लिए बनाए गए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, एंड द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। और ये जो कंप्यूटर थे ना ये करोड़ों की तादाद में, ट्रिलियंस की तादाद में जो कैलकुलेशन है इनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर देते हैं। ये इनकी खूबी थी कि मतलब देखिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर कोई कैलकुलेशन है विद इन सेकेंड ये कंप्यूटर इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सच एज द कैरी T90 सिस्टम, ठीक है, कैन हाउस thousands of processors। This speed and power make supercomputer ideal for handling large and highly complex problem that require extremely calculating power। ये वाले कंप्यूटर जो होते हैं ना ये हैंडल कर लेते हैं जो हाईली कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा लार्ज और एक्सट्रीमली कैलकुलेटिंग पावर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी ये कंप्यूटर हैंडल कर लेते हैं, उनको भी ये सॉल्व कर देते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन या ऐसा डाटा जो बहुत ज़्यादा हाई डाटा है, ठीक है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, बहुत हैवी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी। अगर आप सुपर कंप्यूटर के ज़रिए वो कैलकुलेशन करेंगे वो सुपर कंप्यूटर उस डाटा को हैंडल भी कर लेगा, उसको प्रोसेस भी करेगा और उसकी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड करेगा। ये बहुत तेज़ी के साथ उसकी कैलकुलेशन कर देगा और इसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट भी होती है। जैसे कि पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन जो होती है ना मोर एक्यूरेट होती है। ठीक है जी। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड बाय न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये वाले कंप्यूटर जो है ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो साइंसदान जो हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि एटम बम वगैरह, ये वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उनकी कैलकुलेशन बहुत हाईली होती है और पावरफुल होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो होते हैं ना इन कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जो कि आपके सुपर कंप्यूटर हैं।
These computers are used by nuclear scientists to create and analyze model of nuclear fission and fusion, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के मॉडल को एनालाइज करने के लिए सुपर कंप्यूटर को साइंटिस्ट यूज करते हैं। प्रिडिक्टिंग द एक्शन एंड इट रिएक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स एज दे इंटरेक्ट। फिर ये क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि उनका एक्शन और रिएक्शन क्या होगा जब हज़ारों की तादाद में, मिलियन, लाखों की तादाद में जब एटम एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उसका क्या एक्शन होगा और उसका रिएक्शन भी क्या होगा। इसको चेक करने के लिए सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ना वो यूज़ करते हैं। दीज कंप्यूटर आर आल्सो बीइंग टू मैप द ह्यूमन जीनोम और डीएनए स्ट्रक्चर। इंसान के जिन्स और डीएनए स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी इन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। देखिए जो इंसान का जो डीएनए होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ, बहुत से जो है ना वो फिनोमेना छुपे हैं उसके अंदर, उसको समझने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। द सुपर कंप्यूटर कैन कॉस्ट 10 of millions of dollars and consume enough electricity to power dozens of home, ठीक है। ये मतलब दर्जनों घरों की बिजली को भी इस्तेमाल करते हैं ये कंप्यूटर, मतलब इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये थे बेटा जी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने 4 मेन क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप्स हैं वो पढ़े हैं, जिनमें सबसे पहले था आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसको हमने देखा, हमने पढ़ा कि ये ज़्यादातर आम इस्तेमाल में होता है लोगों के, ये पर्सनल यूज़ में होता है, जैसे कि घरों में हो सकता है, फैक्ट्रीज़ में हो सकता है, मुख्तलिफ ऑफिस में हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह, ठीक है, स्कूल्स वगैरह में। उसके बाद हमने पढ़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इससे ज़्यादा स्पीड वाला कंप्यूटर था, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए विद इन सेकेंड इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक्स हैं, ठीक हो गया, उसके अलावा फैक्ट्रीज़, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जाती है उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर, और हमने इसमें फ़र्क भी देखा ना कि माइक्रो कंप्यूटर जो है ना वो इससे मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे ज़्यादा जो है एफिशिएंट था। फिर आया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर असल में था मेन फ्रेम कंप्यूटर ही, लेकिन ये साइज़ में क्या थे, छोटे थे, स्मॉलर इन साइज थे। ये स्मॉलर मिनी कंप्यूटर स्मॉलर वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो इनके फीचर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर के फीचर्स से इक्वल हैं, मतलब सेम है इनके फीचर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया सुपर कंप्यूटर। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को विद इन सेकेंड हैंडल करता है, और ये कंप्यूटर जो है वो जो साइंटिस्ट है ना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो यूज़ करते हैं, यहाँ जो जीन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, डीएनए में से, वो इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ये इन सब से ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि ये ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बेटा आज का आपका लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।